नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपल आर ऑफन स्केयर्ड कि आज मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसके बाद मार्केट गिर गई तो इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको अपने इस शो में दूंगी। टुडे वी विल टॉक अबाउट SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अपने लास्ट शो में मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स बताए थे। उसके बाद कई लोगों ने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरे वीडियोस देखकर उनका भी इन्वेस्ट करने का मन है। So today I'll tell you how to get started. सबसे पहले व्हाट इज SIP? SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड प्री डिसाइडेड टाइम इंटरवल में इन्वेस्ट करते हैं। दिस अमाउंट कैन बी एज लो एज 500 रुपीज। आप कोई भी टाइम इंटरवल चूज कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। स्टॉक मार्केट को लेकर हमेशा लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे? लेट्स से आज मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर लिए और कल मार्केट गिर गई तो SIP के जरिए आपको राइट टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि हर मंथ की शुरुआत में आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ आपके बैंक अकाउंट से 5,000 रुपीज कट के आपके फंड अकाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे जितनी मर्जी वॉलेटाइल हो जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मार्केट के हर लेवल पर इन्वेस्ट किया होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट होगी। एट टाइम्स द प्राइस विल बी हाई एंड एट टाइम्स द प्राइस विल बी लो, तो आपको हाई और लो का एवरेज प्राइस मिलेगा। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अनदर एडवांटेज ऑफ SIP इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है और उस पर फिर से इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे आपके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आप हर मंथ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 10% का है पर एनम। तो 10 साल में जो आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ये करीब बन जाएंगे 10 लाख रुपए। ऐसे ही अगर आप 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 9 लाख रुपीज का होगा और वो कंपाउंड होके हो जाएगा 20,89,621, यानी कि ऑलमोस्ट 21 lakhs। ऐसे ही अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% पर एनम कर दे, जो निफ्टी ने पिछले 15 साल में दिया है, सो इन 15 ईयर्स योर इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 9 लाख रुपीज विल कंपाउंड टू 25 lakhs। ऐसे ही 20 साल में 12 लाख रुपीज कंपाउंड होकर हो जाएंगे ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज। एंड 30 ईयर्स में 18 लाख का इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कंपाउंड होकर हो जाएगा 1,76,49,569, यानी ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ रुपए। सो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर यू। SIP एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसके थ्रू आप कई तरह के म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड फंड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी कई तरह के होते हैं, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे कि इक्विटी फंड्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, वहीं डेट फंड्स में रिस्क कम होता है लेकिन इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। अपना रिस्क स्प्रेड करने के लिए आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड चूज करते समय उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखना मत भूलिएगा। बिसाइड्स दिस आप गोल्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड SIP के थ्रू अपने बजट और कन्वीनियंस के हिसाब से आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके थ्रू आपको स्टोरेज कॉस्ट, लिक्विडिटी और सेफ्टी जैसी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। SIP के थ्रू आप निफ्टी 20 में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट शो में बताया था कि निफ्टी इंडेक्स टॉप 50 NSE शेयर से बना है। अब आपका निफ्टी में इन्वेस्ट करने का मन है तो आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए है निफ्टी 20। निफ्टी 20 इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो आपको ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स देता है जैसे कि निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी 20 शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बना है और NSE में ट्रेड होता है। ईच निफ्टी 20 यूनिट इज 1/10 ऑफ द S&P CNX निफ्टी इंडेक्स वैल्यू। तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसकी एनुअल एक्सपेंस रेशियो इज वन ऑफ द लोएस्ट फॉर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया। म्यूचुअल फंड लेते समय उसके कॉस्ट फैक्टर को देखना भी जरूरी है। थोड़े से भी कॉस्ट डिफरेंस से काफी फर्क पड़ जाता है ओवर लॉन्ग टर्म। A small difference in cost can result in savings of anywhere between 8 to 17 lakh rupees over 20 years on an investment of rupees 10 lakh. दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक एक्सपेंस रेशियो और एक एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपका फंड मेंटेन करने की कॉस्ट, उसे बाय सेल, ब्रोकरेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मैनेजमेंट सैलरी, सब कुछ मिला के आपकी जो परसेंटेज आती है। वहीं दूसरा है एग्जिट लोड। ये तब चार्ज होता है जब इन्वेस्टर्स अपना म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर टाइम से पहले एग्जिट करते हैं,
यूजुअली ये पीरियड 1 ईयर का होता है। SIPs भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर SIP जिसमें आपका अमाउंट और आपका टाइम इंटरवल फिक्स रहता है, लेकिन लेट्स से आपकी इंक्रीमेंट हुई और आप अपना अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें? इसके लिए है टॉप अप या स्टेप अप SIP, जिसके थ्रू आप अपना अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स में बढ़ा सकते हैं। देयर इज अलर्ट SIP। अलर्ट SIP इज अनदर फॉर्म ऑफ SIP जिसमें इन्वेस्टर को अलर्ट किया जाता है अमाउंट बढ़ाने के लिए जब मार्केट्स डाउन होती हैं। कुछ फंड्स ट्रिगर SIP की ऑप्शन भी देते हैं जिसमें आप न्यूज़ या इवेंट्स के बेसिस पर ट्रिगर सेट कर सकते हैं। फ्लेक्सी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टर हैज द चॉइस टू पे डिफरेंट SIP अमाउंट्स एवरी टाइम, बट आई वुड से अलर्ट और फ्लेक्सी SIP उन लोगों को चूज करना चाहिए जिन्हें स्टॉक मार्केट की थोड़ी नॉलेज हो। इसके अलावा परपेचुअल SIP भी होता है जिसमें इन्वेस्टर्स को एंड डेट चूज नहीं करनी होती। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू नीड टू डू KYC, गिव द नेसेसरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर विद द फंड। आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड पोर्टल्स के थ्रू, या फिर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या ब्रोकर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको SIP के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, लेकिन इन ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। ET मनी, पेटीएम मनी, ग्रो जैसी ऐप्स की रेटिंग काफ़ी अच्छी है और 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स भी हैं। इन ऐप्स पर SIP कैलकुलेटर भी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको कितनी रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे शो से इंस्पायर होने के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करना शुरू करेंगे। डू यू नो ओनली 2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, वहीं 50% ऑफ द अमेरिकन्स ओन स्टॉक। तो इंडिया में काफ़ी स्कोप है। On that note, here's me Gunjan signing off. Don't forget to like this video and subscribe to my channel if you haven't already. Bye bye and keep that love coming.